स्टूडेंट्स, इससे आगे हम देख रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे आगे अपने पास क्या आ जाएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। अब यहां पे जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, वो क्या होगा? एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जी क्या है? गुरुत्व के कारण त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके साथ रिप्लेस कर दिया गया है। सर और क्या चेंजेस किए गए हैं? ध्यान रखना है कि अगर किसी चीज को आप अपवर्ड थ्रो करते हो, ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो आपको यूज करना है -g। और अगर किसी चीज को आप डाउनवर्ड थ्रो करते हो, तो डाउनवर्ड थ्रो में आपका +g, यानी कि g एज इट इज रहेगा। क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और अगर फोर्स के अगेंस्ट आप भेज रहे हो, तो एक्सेलरेशन होने के बजाय रिटार्डेशन होगा। और इसी वजह से मोशन अंडर ग्रेविटी में आप नोटिस करोगे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया वो सबसे ज्यादा हाइट पे जब होगा, v = 0 मीटर। जैसे मैं इस मार्कर को ऊपर की ओर फेंकता हूं, तो हाईएस्ट पोजीशन पे जाके ये रुक जाएगा, फिर वहां से नीचे आना शुरू करता है। तो हाईएस्ट पोजीशन के लिए v की वैल्यू क्या लेके चलेंगे? 0 मीटर पर सेकेंड। अब जो इक्वेशंस आपको फॉलो करनी है, s जिसे हम डिस्टेंस का नाम देते हैं, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्टेंस नहीं, हम क्या मेजर करेंगे? हाइट h। हम हाइट मेजर करेंगे। तो यहां से देखो अब इक्वेशन कैसे बन जाएंगी? v = u ± gt। सर प्लस कब लेना है? डाउनवर्ड के केस में। माइनस कब लेना है? अपवर्ड के केस में। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये टाइम t है। h = ut ± ½ gt², ये दूसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन v² - u² = 2gh। अब यहां पे g की वैल्यू प्लस लेनी है माइनस लेनी है, डिसाइड करेगा आपको ऊपर जाना चाहिए, आपको नीचे जाना है, वो चीज डिसाइड करेगी। यहां पे क्या होगा कि g या तो ये प्लस में रहेगा या माइनस में। तो अगर अप जा रहे हो, अपवर्ड जा रहे हो, तो आपको लेना है माइनस में, अपवर्ड के केस में। और अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हो, तो आपको लेना है प्लस में। तो ये हो जाएंगे अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो भी अंडर ग्रेविटी। गुरुत्व के कारण ग्रेविटी जब काम करता है, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये कहा जाता है फ्री फॉल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण मूव करता है, तो ये कहा जाता है फ्री फॉल। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी क्या है? इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार इनको नोट करो। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल की बात करें, हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें। कहा गया है कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है,
यहां से कोई व्यक्ति ड्रॉप किया जाता है, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ड्रॉप करोगे या थ्रो करोगे। जब भी किसी वस्तु को आप ड्रॉप करते हो, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड, और जब भी किसी वस्तु को आप थ्रो करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम लेके चलते कि हमने इस व्यक्ति को यहां से ड्रॉप कर दिया है, और ये जो बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है h। तो अब आपको मेजर करना है कि जब ये गिरने को होगा, यानी कि ये जो h कवर करेगा, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस माइनस जी टी। अगर हमें ये लागू करना होता तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। दूसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और देखो नीचे की ओर आ रहा है तो प्लस जी रहेगा, अगर ऊपर की ओर जाता तो माइनस जी आ जाता। यहां से देखो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0, तो v क्या आ गया अपने पास, √2gh, ये अपने पास वेलोसिटी। तो अब अपने पास ये इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन में चाहे कोई भी वैल्यू आप पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। g की जो वैल्यू है, अगर आपको नहीं दे रखी वैल्यू तो आप इजी कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के लिए आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यूज करोगे जी की वैल्यू। तो यहां से हाइट की वैल्यू देगा आपको, हाइट की वैल्यू रखते ही v की वैल्यू आ जाएगी कि गिरने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी या उसके द्वारा अटेंड की गई मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। अब एक छोटी सी चीज देखो, अगर आसमान में बादल नहीं होते, ये जो वायुमंडल नहीं होता, तो बारिश की बूंद हमारे लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती थी, इसका अंदाजा देखिए। मान लो बारिश की बूंद आ रही है 200 मीटर की ऊंचाई से, सिर्फ 200 मीटर मान के चलते हैं, तो यहां से जो वो हमारे साथ टकराएगी यानी अर्थ पे पहुंचेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 2 इंटू ये 200, ये वाला h या 2gh है ना अपने पास, g की वैल्यू रखो 10 और h की वैल्यू 200। कैलकुलेट करोगे यहां से 2 जा क्या हो जाएगा 40√10। यहां से अगर देखें हम 4 नहीं सॉरी एक सेकेंड, कैलकुलेट करोगे 20√10, ये वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से आके हमारे सरफेस के, हमारे सर के ऊपर टकराती तो कितनी भयंकर हमारे लिए सिद्ध हो सकती थी। और ये मैंने सिर्फ 200 मीटर लिया, अगर ये 2000 होता, अगर ये 2000 होता तो यहां से 4 जीरो ये, तो ये आपके साथ टकराती 200 मीटर पर सेकेंड, और इतनी तेजी से तो बुलेट चलती है, यानी बुलेट की तरह हमसे आके टकराती है और आर पार हो जाती है। तो हमारे लिए एटमॉस्फेयर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसका अंदाजा आपको यहां से हो गया होगा कि बारिश की बूंद अगर 2 किलोमीटर ऊंचाई से आ रही है तो हमारे साथ वो किस वेलोसिटी के साथ टकराएगी, तो 200 मीटर पर सेकंड से टकराएगी। तो ये जो चीजें हैं आपने कहां से कैलकुलेट की है, यहां से कैलकुलेट की है, ठीक है। कोई पत्थर आपने ड्रॉप किया है तो वो इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट यहां से लेते हैं, ये वाला आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। वैल्यू कोई भी वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहां से देखो, एक व्यक्ति को इस हाइट से गिराया गया है, एक व्यक्ति को इस हाइट से गिराया गया है, और एक व्यक्ति को इस हाइट से गिराया गया है, ड्रॉप किया गया है।
इसकी जो कंप्लीट हाइट है, ये वाली हाइट, ये मैं मान लेता हूं h1 है, और ये जो हाइट है ये मैं मान लेता हूं h2 है। तो जब ये सरफेस पे पहुंचेंगे तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा? जब ये सरफेस पे पहुंचेंगे तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा? इसे किसी भी हाइट, मान लो कि इसे 100 से, इसे मान लेते हैं हम कि 25 मीटर से गिराया गया है, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? कैसे निकालें? h इज इक्वल टू ut, और नीचे जा रहे हैं तो प्लस हाफ gt स्क्वायर। नीचे अगर बात करूं मैं, ये h1 है, h2 क्या होगा? ut प्लस हाफ gt। बात क्लियर हो रही है? अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें ड्रॉप किया गया है, तो u की वैल्यू इसके लिए भी क्या है और u की वैल्यू इसके लिए भी क्या है। अगर देखो जीरो नहीं है तो इस तरीके से पुट करके करेंगे, लेकिन जब भी ये केस रेशियो में पूछा जाएगा हमेशा आपसे जीरो देगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, तो h1 इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि रेशियो निकालना है, h2 इज इक्वल टू ये टाइम t1 का स्क्वायर, पहले के लिए टाइम t1 और दूसरे के लिए टाइम t2, तो ये हो जाएगा अपने पास हाफ जी t2 स्क्वायर। हाफ जी से हाफ जी क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो यहां से अपने पास आ गया h1 बाई h2, जो हाइट आपको दे रखी है। इधर हो गया अपने पास t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, t2 स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, t1 बाई t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h1 बाई h2। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। यहां से आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो कि गिरने में कितना टाइम लेगा, कि अगर 100 मीटर की हाइट पे कोई वस्तु रखी तो नीचे पहुंचने में कितना टाइम लेगा, और अगर 25 पे रखिए तो कितना टाइम लेगा। तो इस रेशियो में आप ये टाइम निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके बाद देखते हैं हम, यहां तक हम कवर कर चुके हैं, इससे आगे देखें। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी हम बात करते हैं, तो v की वैल्यू क्या थी, u प्लस जी टी, क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं। फ्री फॉल के केस में मैं ऊपर लिख देता हूं, फ्री फॉल के केस में v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। और दूसरी इक्वेशन हम यहां से देख रहे हैं, s के बजाय क्या यूज कर रहे हैं हम, h ut प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। अब अगर फ्री फॉल की केस की मैं बात करता हूं और ड्रॉप की बात करता हूं मैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज ड्रॉप के केस में v किसके बराबर हो गया, जीटी। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में आप गिराओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फ्री फॉल के केस में g क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पूरे मोशन के दौरान g में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, gt, और g की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम की। सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखें, ड्रॉप किया है तो ut की वैल्यू जीरो, दिस इंप्लाइज h की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से हाफ जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो यहां से क्या आ जाएगा, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जो हाइट वो कवर करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के स्क्वायर की। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी किस रेशियो में, 1:2:3 इस तरीके से चलते रहेगी।
और जो टाइम की बात करते, ये इधर हाइट की बात करते हैं हम, वो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से चलती रहेगी, इस रेशियो में चलती रहेगी। ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। वेलोसिटी डायरेक्ट 1 2 3 कैसे? अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, 5 इंटू जी, ये हो गई वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। और मैं कहता हूं कि हाइट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल आफ्टर 5 सेकेंड, तो हाइट में क्या करना पड़ेगा, h इज इक्वल टू, तो 5 का स्क्वायर कितना है, 25 जी। और ये कॉमन क्या है इसके अंदर, इधर कॉमन है 1/2 जी। तो यहां देखिए टाइम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां उसका स्क्वायर होके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस रेशियो में चलेंगे क्योंकि 1/g कॉमन है सबके लिए, और ये इस रेशियो में चलेंगे पर सेकंड के रेशियो में। ये वेलोसिटी के लिए है और ये हाइट के लिए है कि 5 सेकंड के बाद 7 सेकंड, 6 सेकंड या 2 सेकंड के बाद क्या होगी हाइट, तो वो आप डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। और ये जो स्क्वायर और डायरेक्ट का रिलेशन है वो हमने यहां से देखा है। अब एक चीज देखिए, यहां से अगर फ्री फॉल के केस में वेलोसिटी और टाइम के बीच आप ग्राफ देखते हो, ये t और ये v, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आएगी सीधी लाइन इस तरीके से। लेकिन h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, h के लिए ग्राफ देखोगे, ये इधर t है, ये इधर h है, तो आपका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, आपका ग्राफ इस तरीके से, इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये आपका ग्राफ रहेगा इस तरीके से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि फ्री फॉल के केस में क्या चेंजेस करने हैं, कैसे आपको वैल्यूज निकालनी है, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप मोशन अंडर ग्रेविटी में कवर करेंगे। इसके बाद जो अपना अगला पार्ट रहेगा वो हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन और इनर्शिया से।